ये 3 चीजें चाय में डाल देंगे तो आपकी चाय अमृत बन जाएगी। दोस्तों, विष्णु भगवान का रूप बुद्ध देव के रूप में हम जानते हैं। अगर विष्णु भगवान या बुद्ध भगवान को दिल से आप सब मानते हो तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं आगे की जानकारी की ओर। वीडियो को स्किप न करें, नहीं तो जानकारी अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, आजकल 90% लोग चाय का सेवन करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है चाय आपके लिए कितने फायदेमंद है? हमने और आपने अक्सर यही सुना है कि चाय को पीने से नुकसान होता है, लेकिन यह आपने गलत सुना है। अगर आप चाय को सही तरीके से पीते हैं तो यह आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती है। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपको किस तरह से चाय बनानी है और किन किन चीजों का प्रयोग आपको इसमें करना है। आपको चाय कब पीनी है और कितनी मात्रा में पीनी है, और आपको किस समय चाय नहीं पीनी है और किस समय आपको चाय पीनी है। अगर इन सभी चीजों के बारे में आप जान लेंगे तो आपके लिए यह चाय अमृत के समान हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप पानी को भी गलत तरीके से पीते हैं तो वह भी आपके लिए जहर बन जाता है। अगर आप कोई भी चीज जैसे कि कोई ताकत बढ़ाने की चीज भी अगर ज्यादा खा लेते हैं तो वह भी आपके लिए नुकसानदायक होती है। इसीलिए हर एक चीज को सही तरीके से पीने से व खाने से वह आपके लिए अमृत का काम कर सकती है और आपको अनेकों बीमारियों से दूर रख सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार एक बौद्ध भिक्षु जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह एक नगर में स्वास्थ्य से संबंधित प्रवचन दे रहे थे। तभी वहां की सभा में से एक व्यक्ति ने खड़े होकर गुरुवर से पूछा कि गुरुवर, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है, आप मुझे उसका उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट कीजिए। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि पूछो बेटा, आपका क्या प्रश्न है? तब उस युवक ने कहा कि गुरुवर, मैंने सुना है कि चाय हमारे लिए जहर होती है, लेकिन मैंने जिनको भी देखा है वह सभी लोग चाय को पीते हैं, लेकिन फिर भी वह स्वस्थ रहते हैं। अगर चाय जहर है तो लोग इसका सेवन क्यों करते हैं? कृपा करके आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि बेटा, चाय जहर नहीं है, लेकिन अगर आप चाय को गलत तरीके से पीते हैं तो जरूर चाय जहर बन जाती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें चाय के बारे में विस्तार से बताता हूं, और अगर तुम चाय में मेरे द्वारा बताई गई 3 चीजों का इस्तेमाल कर लेते हो तो यह जो चाय है वह आपके लिए अमृत बन जाएगी। फिर गुरु युवक से कहते हैं कि बेटा, रोजाना 2 से 3 कप चाय आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि चाय के अंदर कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके स्वास्थ्य को अलग अलग तरह के फायदे पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप इन 3 चीजों को जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपनी चाय में उन्हें डालते हैं तो आपकी जो चाय है वह आपको अनेकों बीमारियों से दूर रखेगी और आपकी इम्यूनिटी पावर को कहीं गुना बढ़ा देगी। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहली चीज जो आपको चाय बनाते समय चाय में डालनी है वह है अदरक। अदरक एक ऐसी औषधि है, ऐसी जड़ी बूटी है जो कि अक्सर लोग चाय बनाते समय चाय में डालते हैं, लेकिन अगर आप अपनी चाय में अदरक नहीं डालते हैं तो उससे मिलने वाले फायदों से आप वंचित रह जाते हैं। बेटा, आयुर्वेदिक ग्रंथों में अदरक को सबसे महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों में से एक माना गया है, यहां तक कि उसे अपने आप में औषधियों का पूरा खजाना बताया गया है। आयुर्वेद में इसको एक शक्तिशाली पाचक के रूप में लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह पाचक अग्नि को बढ़ता है और भूख को बढ़ाती है। इसके पोषक तत्व शरीर के सभी हिस्सों तक आसानी से पहुंच पाते हैं। आयुर्वेद में अदरक को जोड़ों के दर्द, मतली और गति के कारण होने वाली परेशानियों के उपचार में भी इस्तेमाल किया जाता है। अदरक को हजारों सालों से प्राचीन सभ्यताओं द्वारा एक पाचक रस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें वात दोष को दूर करने वाले तत्व पाए जाते हैं, जो कि पेट की गैस को दूर करके पेट फूलने और उधर वायु की समस्या से बचाव करते हैं। साथ ही पेट में मरोड़ को ठीक करते हैं, मांसपेशियों को आराम पहुंचाते हुए अजीर्णता में राहत पहुंचाते हैं। इस जड़ी बूटी के तत्व कोलेस्ट्रॉल को कम करने, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने, रक्त प्रवाह में सुधार लाने और अवरुद्ध रक्त वाहिनियां करने का काम करते हैं। यह सारी चीजें हृदयघात यानी हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जोखिम को कम करती है। अदरक में जिंजरोल नामक एक बहुत ही असरदार पदार्थ होता है जो जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द को कम करता है, और अदरक गंभीर और स्थायी इन्फ्लेमेटरी रोगों के लिए एक असरदार उपचार है। कहीं लोगों की फेफड़ों की ऑक्सीजन वाहिकाओं के स्नायु में सूजन आ जाती है और वह विभिन्न पदार्थों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे दौरे पड़ते हैं तो उनको भी यह खत्म कर देती है। और इसके साथ ही अदरक 2 तरीके से दमा के उपचार में लाभदायक होती है। पहला, हवा के मार्ग की मांसपेशियों को संकुचित करने वाले एंजाइम को अवरोध करते हुए, और दूसरे, हवा के मार्ग को आराम पहुंचाने वाले दूसरे एंजाइम को सक्रिय करते हुए। इसके अलावा अदरक आपके शरीर के अंदर सूजन को कम करती है, दर्द को कम करती है, जोड़ों के दर्द में आराम पहुंचाती है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है।
आपके वजन को कम करती है और आपके पाचन तंत्र को मजबूत करती है। इसीलिए आपको चाय के अंदर अदरक डालनी चाहिए। फिर बहुत दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि आपको आपकी चाय के अंदर दालचीनी डालनी है। दालचीनी एक ऐसी जड़ी बूटी जो कि हमारे खाने में भी उपयोग ली जा सकती है। दालचीनी में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन, आयरन, फास्फोरस, मैंगनीज, कॉपर, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल जैसे गुण होते हैं जो हमें अनेक परेशानियों से दूर रखते हैं। अगर आप दालचीनी को चाय में डालते हैं तो यह आपके ब्लड शुगर को कम करने में आपकी मदद करती है और चाय में एक धीमी खुशबू पैदा करती है। इसको डालने से चाय में एक अलग प्रकार की मिठास उत्पन्न होती है। दालचीनी के अंदर ऐसे तत्व होते हैं जिनसे आपके शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे लड़ने में आपको मदद मिलती है और आपके ब्लड शुगर को कम करने का काम करती है और आपके ब्लड प्रेशर को कम करने का काम भी करती है। यह उस्ती बंद धमनियों को खोलने में मदद करती है जिससे हृदय तक रक्त का संचार बेहतर बना रहता है और हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों और जोड़ों के दर्द की समस्या होना आम बात है। ऐसे में यह आपके लिए बहुत असरदार होती है। कई बार मांसपेशियों में तनाव या फिर रक्त प्रवाह में गड़बड़ी की वजह से नसों में दर्द होने लगता है। ऐसे में यह दालचीनी उस दर्द को खत्म करती है। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो यह आपके वजन को कंट्रोल करती है। यह आसानी से आपके पेट को काटने में मदद करती है। अगर आप पेट दर्द से परेशान हैं तो उसमें भी दालचीनी अच्छा फायदा करती है और इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। यह सीने की जलन को भी कम करने में कारगर होती है। इसके अलावा यूनिटी बूस्ट करने में यह दालचीनी कारगर है। फिर गुरु उसे तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि बेटा आपको चाय में छोटी इलायची डालनी है। इलायची में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल्स मदद से शरीर में डायबिटीज, तनाव और लीवर व कैंसर से संबंधित कई बीमारियों को दूर किया जा सकता है। छोटी इलायची आपके शरीर की नसों को ताकत देने का काम करती है। यह आपके पाचन तंत्र को मजबूत रखती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखती है और इसके साथ ही आपके शरीर में एनर्जी को बढ़ाती है। इलायची का सेवन आपको यौन रोग या गुप्त रोगों से निजात दिलाता है। यह कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को खत्म करती है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व मुंह का कैंसर, त्वचा के कैंसर से लड़ने में कारगर होते हैं। इलायची में मैग्नीशियम और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जिससे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन हमेशा सामान्य बना रहता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। अगर आप गैस, एसिडिटी और पेट की समस्या से परेशान हैं तो चाय में इलायची का सेवन अवश्य करें। अगर आपको सांस की बीमारी है तो फिर आपके लिए इलायची का जो सेवन है वह अमृत के समान हो जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि इलायची की तासीर गर्म होती है और यह अस्थमा में भी कारगर होती है। आयुर्वेद के अनुसार इलायची में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर की शुगर यानी इंसुलिन के लेवल को कम करने में मदद करते हैं। इलायची में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण कॉर्नी डिजीज यानी एलर्जी और सूजन की समस्याओं से निजात दिलाने में मदद करती है। जिनको सर्दी, खांसी या गले में खराश की समस्या रहती है तो ऐसे में हरी